नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में, जहां हम बात करते हैं सिर्फ सच्चाई के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इस साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। इस साल का आखिरी ग्रहण है और सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये 3.5 घंटे का ग्रहण। मैं सारी जानकारी दूंगी, लेकिन इसके पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये खास वीडियो। इस साल चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है 7 सितंबर को, और ये खास क्यों है? क्योंकि ये चंद्र ग्रहण साल का सबसे आखिरी और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है। और यहाँ सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये है कि चंद्रमा मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुंभ राशि में ऑलरेडी राहु है, और राहु के साथ जब चंद्रमा जुड़ता है, कॉम्बिनेशन में जुड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिज़ास्टर लेके आता है। ऑलरेडी हम सभी को पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, प्राकृतिक आपदाएं हमारे सामने दिख रही है। कहीं बाढ़ आ रहा है तो कहीं सुनामी आ रही है तो कहीं भूकंप। लेकिन ये चीज़ें अब सितंबर से और बढ़ने वाली है, और ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये आपके लिए अलर्ट का एडवाइस है कि आप सभी बिल्कुल सचेत रहें और अपने अपने जगह में बिल्कुल सुरक्षित रहें। इस साल का जो चंद्र ग्रहण है वो 7 सितंबर को आने वाला है रात को 10 बजे। लेकिन हमारे सनातन धर्म में वेदों के अनुरूप अगर हम देखें, चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले से सूतक प्रारंभ होता है। 9 घंटे पहले, यानी कि आपको मैं सारे टाइम्स बताऊंगी, आप प्लीज़ नोट कर लें। हमारा चंद्र ग्रहण 3.5 घंटे का है। ग्रहण हमारा रात के 10 बजे से आरंभ होगा और रात के 1:27 तक चलेगा। लेकिन सनातन धर्म के अनुसार 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है जब भी चंद्र ग्रहण होता है। 9 घंटे पहले का मतलब है दोपहर के 12 बजे से सूतक काल स्टार्ट हो जाएगा। आपको प्रिकॉशन ये रखनी है कि सुबह जो भी आप खाना बनाएं उसे फ्रेशली सुबह ही ख़त्म करें। दोपहर को खाना 12 बजे के पहले खा लें। सूतक काल आरंभ होने के बाद से खाना पीना अवॉइड करें। बहुत लंबा समय है सूतक का, यानी कि आपको क्या और कर सकते हैं, क्योंकि बिना पानी बिना खाना खाए प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इसलिए आपको क्या करना है, जितनी भी भोजन की सामग्री है, चाहे वो दूध हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे आपका पानी हो, सभी में आपको तुलसी पत्र, तुलसी दल आपको डाल के रखना है, और उसी पानी को, उसी खाने को खाना है। इसके बाद रात को जब भी ग्रहण का समय आरंभ हो, यानी कि रात के 10 बजे, उसके पहले पहले आपको खाना ज़रूर खा लेना चाहिए। उस टाइम पे जबकि ग्रहण का समय चल रहा है, उस समय पे आपको भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रिकॉशन आपको ये रखनी है कि कोई भी उस समय यानी ग्रहण काल में, सूतक काल में, आपको चाकू, छुरी, सुई और नोकीली किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। मांस मछली इस दिनों में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सूतक काल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। इस समय में किए हुए काम का कहीं गुना ज़्यादा असर आपके जीवन में पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके सात्विक आचरण रखें इस दिन। साथ में आपको मैं कुछ मंत्रों का जाप बताऊंगी जो आपको ज़रूर करना चाहिए। पहले हम राशि के बारे में बात करते हैं, किस किस राशि में इसका असर सबसे ज़्यादा होने वाला है। सबसे पहले हम लियो राशि यानी कि सिंह राशि की बात करते हैं। इनके खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं इसके बाद से, क्योंकि इस ग्रहण का असर 3 राशियों में मुख्यतः पड़ने वाला है। तो सिंह राशि में यहाँ पर प्रिकॉशन रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशंस की रेमेडी आपको मैं बताऊंगी अंत में, लेकिन पहले जो असर होने वाला है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आपके लाइफ में खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं। ऐसे खर्चे जो बिना मतलब के बेफिजूल खर्चे आप बोल सकते हैं, ये खर्चे आपके जीवन में देखने को मिल सकते हैं। आपके जीवन में दुश्मन बहुत बढ़ेंगे। जिनसे दुश्मनी है उनसे थोड़ा सा दूर रहें। आपको एडवाइस ये है कि किसी से बेफिजूल के आर्ग्यूमेंट्स में ना फंसे, और साथ ही अगर किसी को पैसे देने का प्लान कर रहे हैं, रुक जाइए, इस टाइम पे ना दें, क्योंकि अगर आपने पैसे दिए किसी को, वो पैसा आपका वापस नहीं आने वाला। इसके बाद तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि आपको कोई थर्ड पर्सन बहकाएगा और आप गलत डिसीजन ले लेंगे। इस टाइम पे डिसीजन लेते समय आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, ना कि दूसरे के बातों में आना है। अगर आप दूसरों के बहकावे में आएंगे तो आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। आपको हेल्थ रिलेटेड प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से हैं तो बिजनेस लॉसेस भी इस टाइम पे दिखाते हैं, तो इसलिए आपको बड़े इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट करने से इस टाइम पे बचना चाहिए। अगर हम पाइसेस यानी कि मीन राशि की बात करते हैं, तो खासकर मीन राशि के रिश्तों में प्रॉब्लम आएगा। मीन राशि में भाई बहन के झगड़े होने बहुत ज़्यादा ईजी हैं इस टाइम पे। अगर
इनके बीच में कोई बात सीक्रेट रही है शुरू से, तो इसको सीक्रेट रखें। अगर आपके बीच में कोई भी बात आपके शुरू से चली आ रही है कि किसी को नहीं पता, तो इस टाइम पे खुलने के चांसेस हैं। इसलिए इस बात को ज़रूर छुपा के रखें, क्योंकि ये ही मेन कारण बनेगा आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करने का। तो ये चीज़ें आपके जीवन में हो सकती है, लेकिन इसके लिए प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कुछ रेमेडीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। 3 राशियों के बारे में बात की, सिंह राशि, तुला राशि और मीन राशि के बारे में। तीनों की प्रॉब्लम्स देखी, लेकिन प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन के तौर पे आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो इस ग्रहण के समय में आपको महामृत्युंजय का जाप या फिर गायत्री मंत्र का जाप लगातार करना है। यानी इसमें कोई नंबर्स नहीं है फिक्स, आपकी श्रद्धा के अनुसार, आपके सामर्थ्य के अनुसार करें, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा करें, क्योंकि आपकी परेशानियां सच में बढ़ने वाली है इसके बाद से। इसलिए प्रिकॉशंस रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको तुलसी पत्र हर एक जगह में, हर एक खाने की चीज़ों में, हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों में डाल के रखना चाहिए, जिससे आपकी इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स ना आए। इसके साथ साथ आपको अगर कोई गुरु मंत्र मिला हुआ है, अगर आपने दीक्षा ली हुई है, तो इस टाइम पे अपने गुरु मंत्रों का भी जाप करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम जनरल रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो हम जनरल किसी भी राशि की बात करते हैं, सभी को कॉमनली एडवाइस है कि इस टाइम पे आपको ग्रहण के समय में महामृत्युंजय जाप ज़रूर करना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और ग्रहण समाप्त होने के बाद, यानी कि ग्रहण आधी रात को समाप्त हो रहा है, सुबह या फिर बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इस टाइम पे आपको पूरे घर की सफाई ज़रूर कर लेनी चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। जिन लोगों के घर में पॉसिबल है, गौमूत्र या फिर गाय के गोबर से थोड़ा आपको अपने आंगन को लेपना चाहिए। जिनके यहाँ पॉसिबल नहीं है, वो एटलीस्ट गौमूत्र का या फिर गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। अपने घर को शुद्ध करने के बाद आपको इस दिन, अगले दिन यानी कि 8 सितंबर के दिन सुबह आपको कपूर और लौंग, इसका धुआं अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। छोटा सा हवन कुंड लेकर उसमें हवन का सामग्री डालकर गायत्री मंत्र के 108 जाप ज़रूर कर लेने चाहिए। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो ग्रहण के अगले दिन ज़रूर करने चाहिए, हर एक इंसान को करने चाहिए, ताकि आपके घर में ग्रहण की जितनी भी हेवी एनर्जीज़ हैं वो चीज़ें आपके जीवन में असर ना करें। इसके अलावा खास एडवाइस उन लोगों के लिए जो प्रेग्नेंट हैं, जिनका बेबी होने वाला है, डिलीवरी का डेट बिल्कुल पास है और खासकर 2nd ट्राइमेस्टर और 3rd ट्राइमेस्टर में आ चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टाइम। प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली प्रिकॉशन ये है कि आपको इस दिन सूतक काल के बाद से घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरी चीज़ है, आपको इस समय घर के अंदर इस तरीके से रहना चाहिए कि कपड़े से आपका पूरा शरीर ढका हो, ये ओपन ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर बाहर की जो भी रेज है, ऊर्जा है, सूतक काल से स्टार्ट हो जाता है, ये आपके शरीर में नहीं पड़नी चाहिए। तीसरी चीज़, आपको इस टाइम पे जितना हो सके गंगा जल मिक्स करके अपने पानी में रखना चाहिए। खाने में तुलसी दल ज़रूर मिक्स करने चाहिए। साथ में तुलसी दल आपको अपने बॉडी से भी टच करके रखना चाहिए। स्पेशली आपके स्टमक एरिया में आपको तुलसी दल ज़रूर टच करके रखना चाहिए, ताकि वो आपको सेफ रखे, प्रोटेक्शन दे। इसके अलावा जब आपको ग्रहण वाला समय है, उस समय आपको सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये जो 3-3.5 घंटे का टाइम है, इस समय आपको बैठना चाहिए और लगातार महामृत्युंजय का जाप या हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ने चाहिए। ये जो चालीसा है या फिर महामृत्युंजय का जाप है, ये पूरी तरीके से आपको और आपके होने वाले बेबी को बचा के रखेगा, सुरक्षित रखेगा। सुबह जब भी आप नेक्स्ट डे उठें, उसके बाद आपको ज़रूर जो शुद्धि का एक पूरा प्रक्रिया मैंने बताया, हवन का और गंगा जल से अपने घर को क्लीन करने का, ये आपको भी करना चाहिए। अपने नहाने के जल में गंगा जल डाल के नहाना चाहिए। बचे हुए सभी पानी, सभी खाना आपको गाय को दे देना चाहिए, डाल देना चाहिए, यानी वो वापस से आपको खाना नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मंगल का साल है, साथ में ग्रहण 2 पड़ने वाले हैं। 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है, 7 तारीख को चंद्र ग्रहण है। ये दोनों ही ग्रहण एक साथ पड़ रहे हैं एक ही महीने में, पितृपक्ष में, और ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है, क्योंकि ये 100 साल के बाद पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए जितना हो सके इस समय प्रिकॉशंस रखें और जितना हो सके मंत्रों के जाप के साथ अपने आप को सुरक्षित रखें। नमस्कार, जय महाकाल।